हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज मैं अंशिका अग्रवाल स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 9th ICSE कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा ऊप। आजकल तो हर चीज़ के शॉर्ट फॉर्म हो गए हैं, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे इंस्टाग्राम हो, सब जगह शॉर्ट फॉर्म से मिलते हैं। तो इजीली आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का शॉर्ट फॉर्म ऊप्स है। इसको ही यूज़ करते हैं, कभी कभी एब्रीविएशंस में इसका शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म पूछ लेता है इसका, ठीक है। और अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक वर्ड बताना चाहती हूँ, दैट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम हमने अपने डेली लाइफ में हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि यार आज डिनर का प्रोग्राम है, आज तो प्रोग्राम है, आज तो पार्टी है। ये प्रोग्राम वर्ड कुछ कुछ वैसे ही प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है वैसे ही कुछ है। प्रोग्राम मतलब होता है कई सारे इवेंट की जब हम लोग सेटिंग करते हैं, कई सारे इवेंट। मान लीजिए आपका एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम होता है, ठीक है, या आपने किसी डिनर का प्रोग्राम किया है, पार्टी का प्रोग्राम बनाया है। कई सारे इवेंट्स को जब हम लोग उनकी सेटिंग करते हैं, उनका सीक्वेंस में उनका सेट बनाते हैं, कई सारी इवेंट्स का, कई सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग इकट्ठा करते हैं, तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। वही चीज़ कंप्यूटर में है। कंप्यूटर के प्रोग्राम का मतलब भी ऐसे ही कुछ है। कंप्यूटर में भी प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कई सारे इवेंट्स को हम लोग सेट बनाते हैं तो वो प्रोग्राम बन जाता है। इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? इंस्ट्रक्शन का मतलब है सेट ऑफ डाटा। डाटा वर्ड आप लोगों ने कंप्यूटर में पहले भी सुना होगा। डाटा वर्ड आपने कंप्यूटर पहले भी सुना होगा। सेट ऑफ डाटा, कई सारी इंफॉर्मेशन जब मिलती है तो वो एक इंस्ट्रक्शन बनता है, और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन का जब लोग सेट बनाते हैं तो प्रोग्राम बनता है। डाटा का मतलब होता है सेट ऑफ रॉ फिगर एंड फैक्ट एंड फैक्ट्स। जब बहुत सारे रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स, मतलब बहुत सारी फैक्ट्स को, ये बहुत सारी वैसी टूटी फूटी इन्फॉर्मेशंस को, हर तरह की इन्फॉर्मेशंस को जब हम लोग इकट्ठा करके एक सेट बनाते हैं तो एक डाटा बन जाता है। उस तरह के डाटास को हम लोग, बहुत सारे डाटास को जब इकट्ठा करते हैं तो इंस्ट्रक्शन बनता है, और सभी इंस्ट्रक्शन को जब जोड़ देते हैं वो प्रोग्राम बन जाता है। एक तरह से प्रोग्राम डाटा के अंदर से इससे निकलता है। प्रोग्राम तो निकला इससे क्योंकि देखिए सारी लिंक बन गई है, लिंक बन गई है ना। तो देखिए प्रोग्राम जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का सेट होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और उस प्रोग्राम को, और अगर उसी प्रोग्राम को हम लोग जब सीक्वेंस में लिख देते हैं तो वो हमारी बन जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो हमारी बन जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसी प्रोग्राम को जो हम लोग एक सीक्वेंस में लिख देते हैं। अब सीक्वेंस क्या होता है इसको समझते हैं। अभी हमने प्रोग्राम की बात की। प्रोग्राम कैसे थे हमारे? पार्टी का प्रोग्राम हो गया, डिनर का प्रोग्राम हो गया, किसी भी चीज़ का प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग कि हाँ इंजॉयमेंट के लिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग एक सीक्वेंस लगाते हैं ना कि यार डिनर का है, ठीक है, तो हम लोग पहले बोलते हैं कि पहले स्टार्टर सर्व करना, फिर तुम उसके लिए जूस लाना, फिर थोड़ा म्यूजिक होना चाहिए, फिर डिनर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो उसका एक प्रोग्राम होता है, वो सब सीक्वेंस में जब हम लोग लगा देते हैं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। अब मेन प्रोग्राम का यूज़ क्या है यार? एग्जाम्पल क्या है प्रोग्राम का? यूज़ क्या है? सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका हमारा पबजी। लॉकडाउन में तो ऑलमोस्ट सभी पबजी खेलते हैं, मतलब अप्रॉक्स, सब नहीं बोलूँगी मैं, अप्रॉक्स लोग पबजी खेल रहे हैं और बहुत ट्रेंडिंग में है। तो पबजी में जो ये होते हैं, उसमें टारगेट होते हैं, हमारे मिशन होते हैं, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट दिए जाते हैं, उसमें मिशंस होते हैं। ये सब हमें कैसे मिलते हैं? ये सब एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम इसके अंदर लिखा जाता है, करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। प्रोग्राम हमारा करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। हम लिख के इन करली ब्रेसेस के अंदर एक ऐसे के फॉर्म में, एक नोटिस के फॉर्म में, ऐसा समझ लीजिए अभी आप लोग, ऐसे या नोटिस के फॉर्म में हम लोग सारे लेवल टारगेट को लिख देते हैं और कंप्यूटर में, और वो सेव कर देते हैं। फिर कंप्यूटर उसको बना देता है कि हाँ भाई ये तुम्हारा गेम जैसा दिख रहा है, तो गेम बना देता है। इन फ्यूचर आप जब प्रोग्राम को डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, अभी तो मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे रही हूँ प्रोग्राम का, जब प्रोग्राम को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इससे खुद के गेम फ्रेम कर सकते हैं। से पबजी की बात मैंने की, उसको फ्रेम किया है किसी ने, पबजी को फ्रेम किया गया है इसकी हेल्प से, प्रोग्राम की हेल्प से। ट्रैफिक सिग्नल,
ट्रैफिक लाइट में जो कलर चेंज होता है, ट्रैफिक लाइट में रेड ग्रीन और येलो का कलर चेंज होना, टेलीविज़न हमारी फंक्शन करती है, उसमें चैनल को चेंज करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं हमारे, जितने भी हम लोग डेली में यूज़ करते हैं, सब में कहीं ना कहीं प्रोग्राम स्टोर होता है, सब में कहीं ना कहीं प्रोग्राम स्टोर होता है। और अगर हमने प्रोग्राम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा तो हम लोग खुद के गेम फ्रेम कर सकते हैं। बहुत मज़ा आती है, सीख लेंगे हम लोग धीरे धीरे करके। अब हम लोग नया अभी ये स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये सब प्रोग्राम किसके अंदर वर्क करते हैं? ये सभी प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर वर्क करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन सब का जो लीडर है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इन सब का लीडर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सभी इंफॉर्मेशन का सेट। जब इनको सीक्वेंस में लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनता है, इन्हें हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। और ये सब का लीडर, प्रोग्राम का लीडर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम आ गए अपने मेन टॉपिक में, ऊप के ऊपर। चलिए अब मेन टॉपिक ऊप को डिस्कस करते हैं। ऊप को डिस्कस करने से पहले मैं बताऊं, पहले हमारा ऊप लीडर नहीं था, पहले हमारा लीडर कोई और था। पहले हमारा लीडर था पॉप, दैट इज शॉर्ट फॉर्म है ये भी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कई साल पहले की बात है, एक कहानी सुनिएगा। कहानी सुनेंगे तो इसलिए याद होगा क्योंकि कंप्यूटर को समझना और याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर बड़ा मज़ेदार है। एक समय की बात है, ये 1960 से 70s के समय की बात है। उस समय इन सभी प्रोग्रामिंग का लीडर जो था ना, वो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता था। इसका शॉर्ट फॉर्म था पॉप। कुछ घटनाएं हुई जिसके कारण से इसको बदल दिया गया ऊप में। कौन कौन सी घटनाएं हुई वो सुनते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो प्रोसेस होती थी, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती थी। स्टेप बाय प्रोसेस क्या होती है बता? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती थी इसमें। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती थी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का मतलब होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी। जैसे आप कोई लेवल बना रहे हैं गेम में, ठीक है, अभी हम लोग गेम की बात कर रहे थे तो एग्जांपल हम लोग गेम लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल है गेम। हम लोग ने कोई गेम बना रहे हैं, हम लोग गेम में हम लोग लेवल लिख रहे हैं, ठीक है। हमने बनाया कि लेवल 1 में ये होना चाहिए, लेवल 2 में ये होना चाहिए, फिर लेवल 3 बनाया हमने, लेवल 4 बनाया, लेवल 5 बनाया, लेवल 6 बनाया। फिर आपने देखा लेवल 6 मैंने जो बनाया है बहुत ईजी है, थोड़ा सा मुझे इसे हार्ड कर देना चाहिए, ठीक है। लेवल 6 बहुत इजी है, थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा हार्ड कर देना चाहिए। आपने कर दी गलती और आपको थोड़ा सा चेंज करना है। पहले जब इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते थे और आपने कोई गलती अगर कर दी तो क्या होता था, ये पूरा का प्रोग्राम कट हो जाता था। इसको अपन बीच में नहीं सुधार सकते थे। पहली बात स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती थी, मतलब कि बहुत धीमे धीमे वो एक देखता था, फिर धीरे से सेकेंड देखता था, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, बहुत धीमे धीमे वो देखता था पहली बात। और दूसरा गलती क्या थी कि अगर आपने कहीं गलती की तो पूरा का पूरा प्रोग्राम कट हो जाता था, उसको हम लोग को रीयूज या रिसाइकल नहीं कर सकते थे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूट। और दूसरा पॉइंट, कोड्स कैन नॉट बी रीयूज्ड। कोड कैन नॉट बी रीयूज्ड। कोड से मतलब है ये जो लेवल हम लोग लिख रहे हैं, अगर कहीं गलती हुई तो हम लोग इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। हमारा पूरा का प्रोग्राम जो रहता था, पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है एरर जनरेट कर देता था, मतलब गलती बता के कट कर देता, ब्लैंक हो जाता था पूरा का पूरा। तो अब जो कोई प्रोग्राम लिख रहा है, मान लीजिए आप क्रीम फ्रेम कर रहे हैं, तो आपको मतलब गुस्सा आने लगती थी, मतलब बेकार लगता था कि यार दोबारा से पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, हमें दोबारा लेवल 1, दोबारा लेवल 2, लेवल 3 फ्रेम करना पड़ेगा। इस कारण से जो प्रोग्रामर थे, जो प्रोग्राम लिखते हैं, उन्हें प्रोग्रामर बोला जाता है। अ पर्सन हु राइट्स ए प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामर। तो उन जो प्रोग्रामर थे उन्होंने सोचा कि यार इससे तो बड़ा टाइम लगेगा, इससे बहुत परेशानी होने लगी कि यार क्या है ये, दोबारा लिखो प्रोग्राम को। इसलिए इन्होंने इसमें थोड़ा चेंजेस किए, पॉप में थोड़ा चेंजेस किए और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब वो बनाया। इसको बोलते हैं फादर। ये एक तरह का फादर था, ये इन सब का फादर था।
ठीक है। फिर इसका बेटा आया, ये इसका सन था, ही इज सन, ये इसका सन था, ये फादर था, ये उसका सन था। इसको थोड़ा चेंज किया, ये 10 साल चला, 10 साल से ज़्यादा इसकी उम्र नहीं थी। फिर उसके बाद आया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें इन लोगों ने चेंजेस किए। तो इसमें क्या खासियत रही कि आपके जो कोड थे ना, उसको आपने अगर कहीं गलती की है ना, तो आप उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 6th लेवल में गलती कर दी है, तो आप इसको सुधार सकते हो, आप इसको मिटा के दोबारा 6th अच्छे से लिख सकते हो। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं होती थी, धीमे धीमे नहीं होती थी, इसमें एक बार में पूरा करता था। प्रोसेस का मतलब होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है, ये जब आपकी लाइन चेकिंग होती है, लाइन जब देखता है कि हाँ फर्स्ट लाइन में क्या होना है, सेकेंड लाइन में क्या होना है, कंप्यूटर तो खुद समझता है, पहले कंप्यूटर समझता है फिर समझाता है। जब कंप्यूटर समझता है स्टेप बाय स्टेप, तो एक एक लाइन समझता था, इसमें बहुत धीमे धीमे एक एक तो समझता था कि 1 2 3 4। फिर जब ये आया तो इसमें कंप्यूटर एक बार में पूरा समझने लगा, चेंजेस आ गए। अगर कोई गलती होती थी तो उसको हम लोग मिटा के दोबारा ठीक कर सकते थे। 1970s के बाद अब यही चल रहा है। हम लोग को इसी के बारे में होल क्लास 9th एंड 10th में पढ़ना है, और इसका अब काम हो चुका है। अब इसके बारे में तो डिटेल नहीं है, इसके बारे में अब इतना ही था, ठीक है। हाँ, इसके एग्जाम्पल मैटर करते हैं, आप एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल्स थे इसके हमारा फॉर्ट्रेन था एग्जाम्पल। बाई चांस एग्जाम में पूछ लेता है तो आप लिख सकते हैं, एटलीस्ट 2 या 3 एग्जाम्पल ध्यान रखिए। 2 कोबल था, पास्कल था, पास्कल नहीं, हाँ फॉर्ट्रेन था, पास्कल नहीं था, सॉरी, फॉर्ट्रेन कोबल एक्सेट्रा था। फॉर्ट्रेन कोबल आप एग्जाम्पल 1 तो याद रखें, इजी पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके सन के बारे में। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा शॉर्ट व्यू ले लिया हमने। अब डिस्कस करेंगे ओप के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओप क्या था, इसकी डेफिनेशन देखिए। पहले तो होगा इट इज़ द प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। डेफिनेशन मैटर करती हैं क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, बेसिक लेक्चर का चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड में आपकी कंपलसरी पार्ट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, हमेशा आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, वो भी 2 मार्क्स के आते हैं, 1-2 नंबर वाले आते हैं। तो डेफिनेशन ही पूछता है वो भी, तो आप लोग डेफिनेशन मेमोराइज कर लीजिए, समझ लीजिए। इट इज़ द प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, it is the programming methodology. It is a programming methodology which no. It is a programming methodology that helps to organize set of instruction in proper sequence to develop program and software, to develop program और सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए तो नोट आपको इजी पड़ेगा। ये ऐसी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है जो हमारी हेल्प करती है ऑर्गेनाइज करने में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था हमारा, प्रोग्राम कहलाता है। हमने बताया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है प्रोग्राम। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है जो हमारी हेल्प करती है प्रोग्राम को एक प्रॉपर वे में डेवलप करने में हेल्प करती है, प्रॉपर वे में सीक्वेंस में डेवलप करती है हमारे प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर मतलब कि हमारे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी वेबसाइट एप्लीकेशंस बनते हैं, वो सभी इनके मदद से ही बनाए जाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है जो एक बार में करती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, पूरा प्रोग्राम को एक बार में ऑर्गेनाइज कर देती है। दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें जो कोड है ना, जो भी हमारे लेवल, हमने एग्जाम गेम की बात की, जैसे हमारे जितने भी गेम के लेवल हैं या कुछ भी हम प्रोग्राम जो बना रहे हैं, उसमें जो गलती अगर हुई है, उसमें अगर कोई कोड गलत हुआ है, कोई गलती हुई है, तो उसको हम लोग रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं, मिटा के, गलतियों को मिटा के दोबारा उसमें सही कर सकते हैं, पूरा नहीं लिखना पड़ता है इसमें। तो लिख लीजिए, कोड्स कैन बी रीयूज एंड रिसाइकल, कोड्स कैन बी रीयूज एंड रिसाइकल।
ठीक है, कोर्स को रीयूज करते हैं। और मेनली ये 1970s के बाद तक चल रही है, अभी 1970s तक अभी चल रही है, सो अभी चल ही रही है। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारे लाइक जावा, जो हमारे जावा आईसीएससी में अपने जावा है, हमें जावा पढ़ाया जाएगा, होल क्लास जावा पढ़ना। अटेंटिव हो जाओ, बड़ा मज़ा आने वाला जावा में। इसका साइन तो पता ही होगा जावा का, से कुछ चाय जैसा बना रहता है, ऐसे ऐसा कुछ ऐसी साइन रहता है उसका, है ना। जावा होता है C++ एक्सेट्रा। ऊप के बारे में डिस्कस किया हमने। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी जिसमें एक बार में पूरा फंक्शन होता है और कोड जो है हम लोग रीयूज रिसाइकल कर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल है जावा, C++ और एक्सेट्रा से कुछ। अब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, दैट इज ऊप के बारे में डिटेल स्टडी। मीन्स ये ऊप किन किन प्रिंसिपल के ऊपर बेस होता है। ये 4 प्रिंसिपल हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आप डेफिनेशन और इनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड में अप्रॉक्स इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है, पूछता ही है, अप्रॉक्स पूछता है। हम लोग डिस्कस करेंगे 4 प्रिंसिपल इसके चलिए करते हैं डिस्कस 4 प्रिंसिपल ऑफ ऊप के बारे में। हम लोग मेन डिस्कस करेंगे इनके प्रिंसिपल के ऊपर, जिनकी डेफिनेशन पूछता है, तो आप लोग माइंड कर लीजिए। पहला प्रिंसिपल हमारा होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहीं कहीं सिर्फ इसमें एब्स्ट्रैक्शन भी लिख के आता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन नहीं लिखता है। अगर सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन लिखता है तो सेम मतलब है उसका, वही चीज़ कहलाएगा, आप उसको कंफ्यूज मत होइए उसमें। इनकैप्सुलेशन, अरे बड़ा बोला। इनहेरिटेंस, थर्ड इज इनहेरिटेंस, एंड फोर्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म। डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, 4 होते हैं। रिपीट कर लीजिए, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अब इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं, कैसे इनको पता करें, मतलब क्या एग्जाम्पल है इनके। पहला है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को उसके अंदर की जानकारी को जाने बिना। आप लोग को ऐसा तो मान लीजिए, जैसे हम लोग रिमोट का यूज़ करते हैं, हमें रिमोट में नहीं पता कि अंदर कौन से स्विचेस लगे हैं, अंदर कौन सा मैग्नेट लगा है। कोई भी तरह का रिमोट ले लीजिए, टीवी का रिमोट ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन से ले लीजिए, हमें नहीं पता उसके अंदर कितना साउंड प्लेयर का सिस्टम है, कितना वाला मैग्नेट है, कौन सी वायर यूज़ हुई है, पर हम लोग उसका यूज़ करते हैं। स्विच बोर्ड ले लीजिए, स्विच बोर्ड में अंदर कितनी सारी वायर्स होती हैं, बट हमें उसको नहीं पता है। इसका मतलब एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ऐसा एक्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। उसका एक्चुअल, उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो डिटेल है अंदर की, वो हम लोग को नहीं पता। और उस चीज़ को देखना, उसके बारे में रिप्रेजेंट करना, उसको यूज़ करना, हमारा कहलाता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। किसी के अंदर की डिटेल को जाने बिना जब हम उसका यूज़ करते हैं, अंदर की डिटेल से हम लोग की सब चीज़ होते हैं। स्विच बोर्ड ही ऐसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया हमारा, उसके हम लोग बाहर के स्विचेस का यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता कि अंदर कौन सी वायर लगी हुई है, कितने पावर की है, कौन सा कलर है यूज़ किया गया है उसमें, कुछ भी। रिमोट यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा मैग्नेट, कौन सी वायर, क्या कैसे, रबड़ कौन सी है, प्लास्टिक, हमें उसके अंदर का कोई सिस्टम नहीं मालूम, कौन सी प्लेट लगी है, बट उसका यूज़ करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है डाटा एब्स्ट्रैक्शन की, एक्ट ऑफ डूइंग और एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, इंग्लिश ग्रामर में ही बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन, दैट इज पेन हो गया, मार्कर लिया हुआ है मैंने, मार्कर है, वाइट बोर्ड है, वॉट एवर, बॉल है, जितनी भी चीज़ें सब ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में भी उसे ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग और एक्ट ऑफ डूइंग द एसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड इन डिटेल। उसके बैकग्राउंड या डिटेल को जाने बिना जब हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन का यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। साउंड प्लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट साउंड सिस्टम, रेडियो रहता है, उसके अंदर टेप प्लेयर लगा होता है, CD DVD प्लेयर लगा होता है, कितनी सारी चीज़ें लगी होती हैं, और वो एक दिखता है हम लोग को बाहर से, एक ठो दिखता है सिर्फ, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, और हम लोग उसका जब यूज़ करते हैं
उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन को जाने बिना, तो वो हमारा कहलाता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं इजी वे में। द act of representing the essential feature of an object without knowing its background and detail, is known as data abstraction. Act of representing the essential feature of an object without knowing its background and detail is known as data abstraction. किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना या किसी भी चीज़ को करना, उसके अंदर के फीचर्स को, उसका अंदर का बैकग्राउंड, उसके अंदर की डिटेल को जाने बिना। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे बाइक। हम लोग जब बाइक खरीदते हैं तो क्या हमें उसके अंदर का हमें मैग्नेट नहीं पता होता, हमको उसमें नहीं पता कितना वो कर रहा है वक्त, इतना कितनी उसकी वो है। हम सिर्फ बाहर की उसकी देखते हैं कैसा दिखता है, उसका लुक वाइज कैसी है, उसकी पावर कितनी, कितना माइलेज देती है, कितना कुछ भी खरीदते हैं हम लोग, कुछ भी व्हाटएवर। हम लोग उसके बाहर का बैकग्राउंड, बाहर का देखते हैं हम लोग, आउटर अपीयरेंस देखते हैं, उसका एक्चुअल बैकग्राउंड, उसके अंदर की डिटेल को हम लोग नहीं जानते हैं। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, वो भी उसके रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर, उसके एसेंशियल फीचर को रिप्रेजेंट करना किसी ऑब्जेक्ट की, उसके बैकग्राउंड और डिटेल को जाने बिना, वो कहलाता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, जैसे कि अ साउंड सिस्टम। द साउंड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, क्या कंसिस्टिंग करता है, रेडियो कंसिस्ट करता है। ये रेडियो भी होता है एक साउंड सिस्टम में। रेडियो होता है, दैट इज सीडी डीवीडी प्लेयर होता है, और टेप प्लेयर। ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। Act of representing the essential feature of an object without knowing its background and detail. अब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? सेकेंड टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दैट इज इनकैप्सुलेशन और डाटा एब्स्ट्रैक्शन कुछ सिमिलर है। इसका मतलब क्या होता है? एक्ट और वे इन विच डाटा और मेथड फंक्शन। डाटा से मतलब होती है हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फंक्शन से मतलब होता है उसका बिहेवियर, उसका फंक्शन कैसा है, उसका काम करने का तरीका कैसा, मतलब कितना करती, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो कितना काम कर सकता है, वो उसका फंक्शन कहलाता है कि वो कितना काम कर सकता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का डाटा मतलब कि इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसका जितना भी फंक्शन है, आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल यूनिट। जब हम लोग सारी उसकी इंफॉर्मेशन, सारी फंक्शंस को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं और कोई एक चीज़ बना देते हैं, तो वो हमारा इनकैप्सुलेशन बन जाता है। जैसे हमारे एग्जाम की मार्कशीट होती है, उसमें सभी सब्जेक्ट को जितने भी होते हैं मार्कशीट में, सभी सब्जेक्ट के, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, बायो, व्हाटएवर जो भी, कंप्यूटर, हिंदी, तो उन सब के जितने भी मार्क्स होते हैं सबके, उन सब के मार्क्स को कंबाइन करके एक फॉर्म में रख दिया जाता है, एक सिंगल यूनिट दे दी जाती है। अलग अलग मार्क्स को कंबाइन करके मार्कशीट में एक सिंगल यूनिट दे दी जाती है, तो वो इनकैप्सुलेशन कहलाता है। द एक्ट और वे in which method and data are combined to form a single unit is known as encapsulation. Differentiation होता है। The act or way in which data and मेथड या फंक्शन एक ही चीज होती है। फंक्शन लिखिए या मेथड लिखिए, एक ही चीज कहलाएगी। फंक्शन are combined together to in the form of single unit, in the form of single unit
That or way in which data and method functions are combined together in a form of single unit is known as encapsulation. सबसे बड़ा एग्जांपल हमारी मार्कशीट है, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट के मार्क्स उसको कंबाइन कर दिया जाता है, तो इनकैप्सुलेशन कहलाती है। ये सभी जो है ना इसके ऊप के प्रिंसिपल है, इन सब पे प्रिंसिपल पे बेस करता है ऊप। प्रोग्रामिंग जो है हमारी सब कुछ कुछ ना इन्हीं से बनती है, फिर इन सब चीज़ों से को जोड़ जाड़ के बनाया जाता है। इन सब के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, लिखना चाहें तो। मार्कशीट, मार्कशीट ऑफ एग्जाम, एग्जाम की मार्कशीट आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आना। किसी भी कैरेक्टर का ट्रीट का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आना, उसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। एक पेरेंट क्लास होती है और एक होती है चाइल्ड क्लास। इसमें क्लासेस कैसे होती हैं? बेस या पेरेंट या सुपर क्लास, सुपर क्लास, ये सभी चीजें एक जैसी, ये सभी एक ही चीजें हैं, ठीक है। इन सब के जब करेक्टर, जब ये चीजें बनती हैं, इन सब के जब करेक्टर इनके चाइल्ड क्लास में आते हैं, बेस ड्राइव्ड क्लास, पेरेंट चाइल्ड क्लास, सुपर सब क्लास, इनमें जब इनके करेक्टर इनके छोटी नीचे वाली क्लासेस में आते हैं तो वो कहलाता है इनहेरिटेंस। एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर में लाना वो कहलाता है इनहेरिटेंस। बेस ड्राइव्ड, पेरेंट चाइल्ड, सुपर क्लास मीन्स सब क्लास। एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में लाना, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर दूसरी चीज के कैरेक्टर में लाना, उसे कहते हैं हमारा इनहेरिटेंस। इसको हम लोग कह सकते हैं एक्ट और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास बाय अनदर क्लास। एग्जिस्टिंग क्लास हमारी पेरेंट क्लास है, इस क्लास से दूसरी क्लास में इनके वो आना, प्रॉपर्टीज को आना। एक्ट और वे ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास बाय अनदर क्लास। पेरेंट क्लास से सारी प्रॉपर्टीज को उनके चाइल्ड क्लास में आना वो इनहेरिटेंस कहलाता है। डेफिनेशन नोट कर लीजिए। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज from an existing class to the another class. The act or process of acquiring the properties from an existing class by another class. इसका मतलब है existing class और ये है हमारी another class। इस क्लास में उनकी प्रॉपर्टीज को आना, उनके कैरेक्टर्स का आना, ये हमारी कहलाती है इनहेरिटेंस। इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। इस कैरेक्टर से, इस पेरेंट से चाइल्ड में, बेस से ड्राइव्ड में सारे कैरेक्टर्स का आना, उनकी प्रॉपर्टीज का आना वो इनहेरिटेंस कहलाता है। इसका एग्जांपल होता है हमारा, जैसे हमने व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, मान लीजिए आपकी व्हीकल्स बनाने की मशीन, वो दो तरह के व्हीकल्स को बनाती है। एक होते हैं मैनुअल व्हीकल्स, एक होते हैं मैनुअल व्हीकल्स बनाती है, और दूसरा बनाती है ये ऑटोमेटिक व्हीकल्स बनाती है। ऑटोमेटिक व्हीकल्स बनाती है। मैनुअल व्हीकल है, ऑटोमेटिक व्हीकल है। ये मैनुअल व्हीकल मतलब कि ऐसे व्हीकल्स जो हम चलाते हैं, और ऑटोमेटिक मतलब जो खुद से चलते हैं, पेट्रोल डीजल वाले। है दोनों चीजें व्हीकल ही, कैरेक्टर तो व्हीकल का लिया ना इसने, दोनों चीज हमारे व्हीकल कहलाएंगे, दोनों चीज को हम लोग व्हीकल बोलेंगे, पर तरीका अलग हो गया इनका। ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक है, पर कहलाएंगे मैन्युफैक्चरिंग मशीन के, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन के पार्ट। इसके एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे कि बाइसिकल हो गया हमारी, बाइसिकल। इसका एग्जांपल हो गया कार, बस जितने भी हैं, बाइक हो गया, जितने भी ऑटोमेटिक वाला कार, बस जितने भी पेट्रोल डीजल वाले हैं। और मैनुअल व्हीकल मतलब कि बाइसिकल, रिक्शा वगैरह एग्जांपल हो गए।
इसके करेक्टर इन्होंने लिए और इनके करेक्टर इसने लिए, एक जगह से दूसरे में ट्रांसफर करना, पेरेंट से चाइल्ड वाले में, सुपर क्लास से सब क्लास में करेक्टर्स का ट्रांसफर करना, एग्जिस्टिंग क्लास से अनदर क्लास में करेक्टर्स का ट्रांसफर करना कहलाता है इनहेरिटेंस। एक्ट और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास बाय अनदर क्लास। ये एक्वायरिंग से आप सोच रहे होंगे कि यार इसके ये कैसे एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी डेफिनेशन इसके ऊपर है, डेफिनेशन इस पर देखी जाती है, मतलब कि चाइल्ड क्लास में देखी जाती है। एक्ट और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ऐसी प्रोसेस जिससे एक्वायर करे, ऐसी प्रोसेस होती है जिससे ना चाइल्ड जो है एक्वायर करे पेरेंट की प्रॉपर्टीज को सारी अपने अंदर, पेरेंट की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर एक्वायर करना, सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना, वो कहलाता है इनहेरिटेंस। अब लास्ट प्रिंसिपल बचता है हमारा, वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म फोर्थ पॉइंट होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत इजी टॉपिक है ये पॉलीमॉर्फिज्म। एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग मैनी ऑब्जेक्ट इन, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी ऑब्जेक्ट इन मैनी टाइप्स। किसी भी एक छोटे ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कई सारी चीज़ों में डिवाइड कर देना, कई सारे फॉर्म में जब हम दिखाते हैं तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन का अपोजिट होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, पर पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन टोटली अपोजिट होते हैं। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, हम लोग काफ़ी सारे फंक्शंस को, डाटा को कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्म देते हैं और इसमें एक छोटे से एक सिंगल फॉर्म को कई चीज़ों में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट इन मैनी टाइप्स, जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए आप लोग, टेबल ले लिया हमने। एक टेबल को हम लोग कितने सारे फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए टेबल को हम लोग को बहुत सारी एक टेबल को कई फॉर्म में दिखाना है, ये अलग ये अलग ये अलग, कई फॉर्म से दिखाने का मतलब कि एक चीज को कई बनाना है। जैसे हमने एक ले ली डिनर टेबल, डिनर टेबल ले ली, एक ले ली स्टडी टेबल, स्टडी टेबल, एक ले ली हमने डिनर टेबल स्टडी टेबल, एक ले ली हमने राउंड टेबल, राउंड टेबल ले ली हमने, एक ले ली ड्राइंग टेबल, ड्राइंग टेबल। एक टेबल को हम लोगों ने कितने सारे फॉर्म में दिखा दिया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग उनका शेप चेंज कर दिया कुछ। एक चीज को कई फॉर्म में दिखाना, एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग एनी ऑब्जेक्ट इन मैनी टाइप्स, छोटी सी डेफिनेशन है। एक चीज को कई, एक ऑब्जेक्ट को कई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, डिनर टेबल, स्टडी टेबल, राउंड टेबल, ड्राइंग टेबल, वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम लोग और भी कह सकते हैं, टेबल के शेप दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी चीज़, एक पेन ले लो, एक पेन को हम लोग कह दिए रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, येलो पेन, है ना। एक पेन को कई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। एक चीज़ को कई, एक ऑब्जेक्ट को कई फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो होगा जावा प्रोग्राम। अब जावा के बेस में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। जावा कंपाइलेशन प्रोसेस, जावा के प्रोग्राम किन में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज एप्लेट प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये फर्स्ट पार्ट का एंड है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनके जावा कंपाइलेशन प्रोसेस, जावा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, उनका क्या कैसे किया जाता है फंक्शन। सो इफ़ यू एंजॉय दिस, अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।